वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक और अशासकीय विद्यालय में नई भर्ती के बारे में। पद है इसमें प्रवक्ता एवं एलटी के। सैलरी इसमें 47,600 स्टार्ट रहेगी। मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकास नगर देहरादून उत्तराखंड की ओर से आई है। अधिक जानकारी के लिए आप दूरभाष संख्या 9412018967 में कॉल कर सकते हैं। और विज्ञापन प्रकाशन होने की जो तिथि है वो 1/6/2022 आपको फॉर्म में लिखना होगा, लेकिन जो विज्ञापन प्रकाशन अखबार में हुआ है वो 2 जून 2022 को प्रकाशित हुआ है। विज्ञापन संख्या आपका 01/2022-23 आवश्यकता है। जब आप फॉर्म का अप्लाई करेंगे तो आपको विज्ञापन संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। ये गवर्नमेंट वैकेंसीज है, अशासकीय स्कूल की वैकेंसीज है। इसमें एक बार यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रांसफ़र कभी नहीं हो सकता है, बशर्ते इसमें जो सैलरी वगैरह मिलती है वो एकदम गवर्नमेंट द्वारा ही आपको प्रोवाइड की जाती है। यदि पद की बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रवक्ता जीव विज्ञान की वैकेंसीज है, एक पद है इसमें, और सामान्य के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और प्रवक्ता वाणिज्य के भी एक पद है, और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के एक पोस्ट है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट जिसके पास भी है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। और सहायक अध्यापक एलटी सामान्य में इसमें एक पद है, और सामान्य के जो कैंडिडेट है, जनरल के कैंडिडेट है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सहायक अध्यापक एलटी सामान्य में एक और पद है, जिसमें पिछड़ी जाति के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। सामान्य एलटी के लिए व्यायाम का एक पद है, जिसमें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सहायक अध्यापक एलटी हिंदी के लिए एक पद है, जिसमें सामान्य के कैटेगरी के जो आवेदक है उसमें आवेदन कर सकते हैं। और एलटी संस्कृत का भी एक पोस्ट है, जो अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता की। प्रवक्ता जीव विज्ञान में जो आवश्यक योग्यता है वो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में यदि आपने पीजी कर रखा है, इसके साथ साथ यदि आपने बीएड कर रखा है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टेट की आवश्यकता नहीं है, बगैर टेट के भी आप लेक्चरर बन सकते हैं। और अगली जो वैकेंसी है वाणिज्य है। वाणिज्य के प्रवक्ता बनने के लिए आपके पास कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होना चाहिए, एमकॉम। और इसके साथ साथ यदि आपने बीएड कर रखा है तो बगैर टेट के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगली जो वैकेंसीज है राजनीति विज्ञान की पोस्ट है, तो इसमें जो है राजनीति शास्त्र में यदि आपने एमए कर रखा है और इसके साथ साथ बीएड यदि आप है तो बगैर टेट के लिए आप प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक अध्यापक एलटी सामान्य के लिए जो वैकेंसीज है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या विज्ञान, 4 विषय में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए फाइनल ईयर तक। इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए आपके पास, और सीटेट या यूटेट सेकंड यदि आप क्वालिफाई है तो एलटी सामान्य के पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलटी व्यायाम की जो पोस्ट है उसमें जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बीपीएड यदि आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एलटी हिंदी के लिए जो वैकेंसी है उसमें हिंदी साहित्य आपके पास होना चाहिए लास्ट ईयर तक बीए में। और इसके साथ साथ एकल विषय में आपने यदि इंटर में कर रखा है संस्कृत लेके, या फिर बीए में एक विषय के रूप में यदि आपके पास संस्कृत है। इसके साथ साथ बीएड प्लस टेट सेकंड या यूटेट सेकंड यदि आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप सहायक अध्यापक एलटी हिंदी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए जो अनिवार्य होता है संस्कृत साहित्य के साथ यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और इंटर में यदि आपके पास संस्कृत हो, या फिर इंटर में आपका हिंदी होना अनिवार्य है, हिंदी साहित्य, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास टेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, इसके साथ बीएड होना चाहिए। यदि आपके पास बीएड नहीं है तो आप शिक्षा शास्त्र की उपाधि यदि आप है, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा राज्य से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री की उपाधि आपने कर रखा है तो वो जो है बीएड के इक्विवेलेंट माना जाएगा। करने का तरीका पूरी तरीके से ऑफलाइन है। ऑफलाइन फॉर्म आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून के कार्यालय में 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो रेखांकित करवाना होगा, पोस्टल ऑर्डर, या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम से बनेगा, और तब जाके आप इसको आप जो है ऑफिस से इस फॉर्म को ले सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 21 दिन है। तो विज्ञापन प्रकाशन आपका 2 मई को हुआ है, तो 2 मई से अब 21 दिन मतलब कि 23 जून जो है अब इसका लास्ट डेट रहेगा। 23 जून तक आप इस फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म भेजना होगा। कुल मिला के फॉर्म जो है आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय मयूर विहार जाके ही प्राप्त करना होगा, और वहीं पे आपको जमा करना होगा। फॉर्म के साथ जितने भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है ये सारे आपको लगाने होंगे। और फॉर्म भरने की जो एक और आवश्यक शर्त है वो है कि किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है, और केवल उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल में भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है। तो भर्ती प्रक्रिया इसका पूरी तरह ऑफलाइन रहता है। जितने भी आवेदक फॉर्म किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका बेस्ट ऑफ 7 का जो मेरिट है वो मेरिट निकाला जाता है। मेरिट आपका हाई स्कूल से लेके सीटेट तक की जितने भी परसेंटेज होती है वो सारे को जोड़ा जाता है। जैसे आप एलटी की मेरिट जैसे बनती है, सेम उसी तरीके से उसकी मेरिट निकाली जाती है, जिसमें जो प्रबंधकों का जो हित रहता है, प्रबंधकों का जो रोल रहता है वो बहुत ही कम रहता है। पहले प्रबंधकों का रोल हुआ करता था, लेकिन अब जो है नियमावली में संशोधन हो चुका है, तो प्रबंधकों का रोल कम हो गया है। तो ऐसे में यदि आपकी एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छा है तो आपकी संभावना बढ़ जाती है, आप फॉर्म को अवश्य भर सकते हैं। और यदि आपको संदेह होता है कि किसी भी वैकेंसीज पे, किसी भी पोस्ट पे संदेह होता है तो आप आरटी या सूचना का अधिकार के प्रयोग करके जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या क्या मेरिट गई, इसकी जानकारी आपको आरटी के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है।
ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।